दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हमको डिस्कस करना है क्या, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स, मीन्स हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स। लेकिन इससे पहले हमको लग रहा है कि आपको डिस्कस करके बता देना चाहिए कि पोलिनोमियल का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज होना है, थोड़ा इसको बारीकी से आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, निम्न पोलिनोमियल्स का वैल्यूज निकालें, निम्न पोलिनोमियल्स का मान निकालें। क्या दिया हुआ है निम्न में, पहला क्वेश्चन है f(x = 2, f(x = 3x + 2 और f(x = 3x² + 2x + 7)। तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस पे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है एट x = -1, x = 0 एंड x = 2। मीन्स x = -1 पे वैल्यू निकालना है, x = 0 पे और x = 2 पे वैल्यूज को निकालना है। बात समझ रहे हैं। आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जिसे आपको दे दिया गया है f(x = what, f(x = 2) दिया गया, f(x = 2), ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इस f(x = 2) से f(x) का वैल्यू x = -1 पे निकाल दीजिए, x = 0 पे निकाल दीजिए, x = 2 पे निकाल दीजिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर हम कह दें इफ x = -1, इफ x = -1 मीन्स यदि x = -1 देन यहाँ से तब f(x) x की जगह पर कितना लेना है, -1। तब देखना है कि f(x) का वैल्यू इससे कितना मिल रहा है। देखिएगा f(x) का वैल्यू इधर 2 से चेंज होकर के कुछ भी ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ x रहता ना तब हम यहाँ जो x पुट किए हैं -1 वैल्यू, वही वैल्यू इधर लिखते और उससे जो चेंजिंग होता 2 के साथ जो ऑपरेशन होता उस ऑपरेशन के कोरिस्पोंडिंग हम वैल्यूज को लिखते। लेकिन यहाँ 2 के साथ कोई x नहीं दिख रहा है, मीन्स हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ x के जगह पर हम -1 रखें तब भी f(x) का वैल्यू 2, x के जगह पे 0 रखेंगे तब भी इधर कोई चेंजिंग नहीं तब भी 2, और x के जगह पर 2 भी रखेंगे ना तब भी इसका वैल्यू 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कोई पूछता है कि f(x = 2) से f(x) का वैल्यू -1 पे कितना होगा, मीन्स f(x) का वैल्यू x = -1 पे कितना होगा, तो आप कहेंगे f(x) का वैल्यू x = -1 पे 2 होगा। फिर पूछता है कि f(x) का वैल्यू x = 0 पे कितना होगा, तो f(x) का वैल्यू x = 0 पर भी 2 होगा। फिर पूछता है कि f(x) का वैल्यू x = 2 पे कितना होगा, तो आप कहेंगे f(x) का वैल्यू x = 2 पर भी 2 होगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इधर कोई x नहीं है। अब आप समझ लीजिए, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, x = -1 पे आपको बताए, फिर x = 0 पे रिपीट कर रहे हैं। x = 0 पे क्या मिलेगा आपको, f(x) = कितना है 2, तो यहाँ से x के जगह पर कितना मेरे बाबू 0, तो x के जगह पर हम 0 पुट कर लेते हैं, वैल्यू कितना मिलेगा तो 2। एक यहाँ आंसर, एक यहाँ आंसर। फिर कहते हैं कि f(x = 2), x = कितना 2, आप इसे लिख सकते हैं, तो f(2) = what, तो f(2) = भी 2। बात समझ रहे हैं, यानी आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, आप हर एक केस में देख रहे हैं कि आंसर x कुछ भी रहे, आंसर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। मीन्स वैल्यू ऑफ द f(x) कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, वैल्यू ऑफ f(x) कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अब देखिए, मीन्स आप कह सकते हैं कि यदि f(x) = कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में यहाँ हम 2 दे रहे हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी यहाँ कांस्टेंट हो, बात समझ रहे हैं, और यहाँ हम x कुछ भी बदल करके डालें, x कुछ भी बदल करके डालें,
एफ एक्स का वैल्यू हर एक केस में 2 ही होगा। मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर इसमें आप पुट कर दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो इससे आपको क्या मिला, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, एफ एक्स कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है तो x का वैल्यू आप बदल बदल करके भी रखेंगे ना तो एफ एक्स के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, मीन्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हर एक केस में x 2 रखे, 4 रखे, 10 रखे, 20 रखे, कुछ भी रखे, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। देखेंगे अच्छा से। अब इसमें भी x इक्वल टू -1 पे वैल्यू पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 2 पे, इन तीनों पे पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे, कहेंगे कि इफ x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू -1, देन इम्प्लाई यहाँ से एफ x की जगह पर कितना पुट करेंगे -1, इधर भी x दिख रहा है वहाँ भी हमको पुट करना होगा -1। समझ रहे हैं? अब 3 इंटू -1 कितना हो गया, -3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, -1। बात समझ रहे हैं? यानी कोई पूछे कि एफ एक्स का वैल्यू अगर 3x प्लस 2 दिया गया है तो x इक्वल टू -1 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू x इक्वल टू -1 पे कितना आएगा, -1 आएगा। कहाँ से? यहाँ से। यानी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। बात समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट फिर एक बात बोला जा रहा है जी x इक्वल टू 0 पे, तो आप क्या कहेंगे कि इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 देन इम्प्लाइज एफ 0 इक्वल टू हाउ मच, x 0 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, दिस मीन्स वाट 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 मीन्स वाट 2। बात समझ रहे हैं? यानी कोई पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 से x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा। बात समझ में आ गया होगा, निश्चित आ गया होगा। अब एक और x इक्वल टू 2 पे भी पूछा गया है। आप क्या कहोगे, कहोगे कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू वाट, यहाँ दिया गया है 3x प्लस 2, इसी से पूछ रहा है, आप इसको ऐसे लिखें, कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू 2 देन इम्प्लाइज f2 मीन्स वाट 3 इंटू 2 प्लस 2 कैसे, तो यहाँ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 3x, x की जगह पर हम कितना पुट किए हैं 2, x की जगह पर 2, तो फिर यहाँ x की जगह पर कितना 2, मीन्स क्या मिल गया 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू वाट 8। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इस ढंग से हम वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक मेरे बाबू। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिएगा। थर्ड में दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ऐसे दिया गया है। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक, अब आप देखेंगे, कहेंगे कि एफ x इक्वल टू -1 देन इम्प्लाइज एफ -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 7, क्योंकि x के जगह पर -1 तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1। अब आप जानते हैं 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 3 इंटू 1 और 2 इंटू -1 -2 प्लस 7, here is 3 and here is -2 and this one is 7, this one is how much, कितना मेरे बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये मिल करके 7, सब मिल करके कितना होगा 8। यानी क्या देखिए, आपको क्या दिखा, एफ एक्स इक्वल टू अगर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 से कोई x इक्वल टू -1 पे वैल्यू पूछता है तो आप क्या कहेंगे, f -1 इक्वल टू 8, f -1 इक्वल टू कितना 8। आप निकाल लेंगे आराम से। हमको लगता है कि आप 0 पर भी कर लेंगे,
जीरो पे आपसे पूछा जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू 0, क्या मिलेगा? एफ 0 कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू कितना? सब मिल करके ये 0 और यहाँ कितना बच गया? 7 आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन और है, इफ एक्स इक्वल टू 2, तो F2 कितना हो जाएगा? तो F2 हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 प्लस कितना? 7 3 इंटू यहाँ से 4 प्लस फिर 4 7, दिस मीन्स व्हाट? 12 प्लस 4 प्लस 7, यहाँ से हो गया 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 कितना होता है? 23, मीन्स कितना आंसर मिल गया? 23। आप समझ रहे हैं? तो इस ढंग से हम लोग बायोलॉज को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका बहुत ही बड़ा रोल है किसमें? जब हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे उसमें। तो ठीक है, हमको लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और इसकी यूज को अब नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।